पीएम मोदी का विपक्ष पर तीखा वार। बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल का शिलान्यास कर बोले सनातन का अपमान कुछ राजनीतिक दलों का एजेंडा, हमारी मान्यताओं परंपराओं का उड़ा रहे मखौल। आज से 2 दिन मध्य प्रदेश के प्रवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को बीजेपी के सांसद विधायकों से करेंगे संवाद। सोमवार को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन करने के बाद रवाना होंगे बिहार। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का हुआ मतदान। प्रदेश के 50 ब्लॉक में डाले गए वोट। 53,28,371 मतदाताओं ने किया मताधिकार का प्रयोग। दुबई में आज चैंपियंस ट्रॉफी का महामुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा मैच। 259 दिन बाद दोनों टीमों के बीच हो रहा मुकाबला। नमस्कार, स्वागत है आपका। ND24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सनातन परंपराओं के अपमान का आरोप लगाते हुए एक बार फिर विपक्ष पर तगड़ा हमला किया है। छतरपुर के बागेश्वर धाम में कैंसर हॉस्पिटल का शिलान्यास करने के बाद उन्होंने कहा कि नेताओं का एक दल ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है। हिंदू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी भेष में रहते हैं। ये हमारी मान्यताओं, संस्कृति और मंदिरों पर हमला करते रहते हैं। ये हमारे पर्व और परंपराओं को गाली देते रहते हैं। पीएम ने कहा कि हमारे मंदिर एक और पूजा के केंद्र रहे हैं तो दूसरी ओर सामाजिक चेतना के भी केंद्र रहे हैं। हमारे ऋषियों ने हमें आयुर्वेद और योग का वो विज्ञान दिया जिसका परचम आज पूरी दुनिया में लहरा रहा है, लेकिन कुछ लोगों को ये भी रास नहीं आ रहा। आजकल हम देखते हैं कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है। और बहुत बार विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखती है। हिंदू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी भेष में रहते रहे हैं। गुलामी की मानसिकता से गिरे हुए लोग हमला करते रहते हैं। ये लोग हमारे पर्व, परंपराओं और प्रथाओं को गाली देते हैं। जो धर्म, जो संस्कृति स्वभाव से ही प्रगतिशील है, उस पर ये कीचड़ उछालने की हिम्मत दिखाते हैं। हमारे समाज को बांटना, उसकी एकता को तोड़ना ही इनका एजेंडा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तगड़ा वार किया। कहा नेताओं का एक दल ऐसा जो धर्म का मखौल उड़ाता है। हिंदू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी भेष में रहते हैं। और उन्होंने यहाँ पर विदेशी ताकतों का भी जिक्र किया। उनका उपयोग कर भारत को कमजोर करने की कोशिश करना वो बता रहे हैं। चर्चा करेंगे आज इसी मुद्दे पर। खास मेहमान जुड़ रहे, परिचय आपका करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर वानिया आहलूवालिया जी जुड़ गई हैं और मध्य प्रदेश कांग्रेस सचिव पवन पटेल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों ही मेहमानों का स्वागत है इस चर्चा में। पवन जी, शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी। कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी और सनातन और धर्म को लेकर एक बार फिर उन्होंने तगड़ा हमला किया। कहा कि नेताओं का एक दल ऐसा जो धर्म का मखौल उड़ाता है, हिंदू आस्था से नफरत करने वाले लोग हैं। देखिए, आपको ये कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर चेतना है उसको लगता है क्या कि मोदी जी को इस तरह के भाषण देने चाहिए, ये सब बोलना चाहिए?
हमेशा वो इस तरह की बातों से इस देश और प्रदेश की जनता को बरगलाने का प्रयास करते हैं। इन्होंने ऐसा कोई काम तो किया नहीं जिस काम की खूबी बता सके, जिस काम को बता सके कि हमने ये काम किया है, जो विकास का बहुत बड़ा एजेंडा लेकर के घूमते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे 2004 में, उन सब वो सब बातें तो है नहीं करने के लायक। अब इस तरह धर्म की बात करते हैं, तो सबसे पहले बताया धर्म का ठेका इन्होंने कब ले लिया, कब टेंडर निकला कि उसके ठेकेदार भारतीय जनता पार्टी हो गई। धर्म आस्था का विषय है, जो जितनी चाहे पूजा करे। ये पूरे कुंभ का जो इतना महापर्व का व्यवसायीकरण कर दिया इन्होंने, बड़े बड़े विज्ञापन दे दिया इन्होंने। अब भीड़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। अब जब भीड़ ऐसा हादसा बन जाता है तो हम आंख में पट्टी लगा लें कि बड़ा अच्छा कर रही भारतीय जनता पार्टी। हम कहेंगे घटना हुई है, घटना हुई है, उसको इन लोगों को ऐसी व्यवस्था करना चाहिए किस तरह की घटना ना हो, तो गलत कहेंगे तो धर्म विरोधी हमको बता देंगे। वहां दिल्ली में मोदी जी के घर तक कितना 10 किलोमीटर दूर होगा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, संसद भवन से कितना 5-10 किलोमीटर दूर होगा। वहां भगदड़ मच गई, अपनी राजधानी के रेलवे स्टेशन में भगदड़ मच गई, इतने लोग मर गए। उन लोगों की जान की कोई कीमत नहीं इनकी नजरों में। और आधी रात में 4 बजे उनको वो दे रहे हैं, जबकि जो रेलवे का है उस सर्कुलर के हिसाब से तुरंत मुआवजा देने का कुछ प्रावधान है, उसको मैंने पढ़ा था। रात में 4 बजे मुआवजा दे रहे हैं, किस चीज को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का दोहरा। इनकी खामियों को हम गिनाएंगे तो देशद्रोही बता देंगे, इनकी खामियों को गिनाएंगे तो धर्म विरोधी बता देंगे। अरे हम कहते धर्म का ठेका आपने नहीं लिया है, आपने ठेका लिया है यहाँ की समस्याओं को दूर करने का। जो जनता को झूठे सपने दिखाए थे, उन सपनों को पूरा करने का। जवाब ले लेते वाणी जी से इसका कि वो जब भी विकास की बात करते हैं, खामियां गिराने की कोशिश करते हैं, आप या तो उन्हें देश विरोधी बता देते हैं या धर्म विरोधी करार दे देते हैं। मतलब धर्म के नाम पर जनता को बरगलाने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी करती रही है। सबसे पहले तो IND 24 के दर्शकों को नमस्कार करूंगी और आप दोनों को भी प्रणाम करती हूँ। देखिए, सनातन एक जीवन शैली और एक परंपरा का वर्चस्व है, एक नाम है, और जहाँ जीवन के दृष्टिकोण, संस्कृति, साहित्य की एकता की तरफ पिरोने का काम करती है, वहाँ तपस्या, सेवा, त्याग ये सब हमारे लिए गुण बन जाते हैं। और इसी के संदर्भ में मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से आज इस चैनल पे कह रही हूँ कि जहां कांग्रेस वहां तबाही, जहां कांग्रेस वहां झूठ, जहां कांग्रेस वहां पर भ्रम और देश विरोधी सोच, मानसिकता। हमको सिर्फ कान और मुंह और हृदय नहीं चाहिए, अपनी मानसिकता चाहिए, हमें अच्छी भावनाएं चाहिए, हमें अच्छे विचार चाहिए इस देश को अच्छे तरीके से लोगों तक इस देश में सेवाएं पहुंचाने के लिए। और आज जो प्रधानमंत्री जी ने हमारे प्रदेश में आकर ये स्पष्ट किया है कि भारत के दिल को वो अहमियत देते हैं और यहाँ पर प्रगति, विकास और विरासत, इन मुद्दों पर वो मध्य प्रदेश के लिए चिंता करना चाह रहे हैं। और ये जो बोल रहे थे अभी मेरे बहुत विद्वान कांग्रेस के प्रवक्ता, तो मुझे ये बताएं, इनके खुद के नेता। पवन जी का सवाल था कि आप धर्म और सनातन की अक्सर बात करते हैं, तो ये ठेका आपने कब लिया, इसका भी जवाब दे दीजिएगा। ये आस्था का विषय है सभी की। जी अभी कह रहे थे, वो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से बिल्कुल विपरीत, मेल नहीं खाता है इनका बयान, क्योंकि खड़गे जी ने तो कुंभ मेले की आलोचना की है। इनके अन्य जो अलायंस के साथीगण हैं, उन्होंने भी कुछ इस तरीके के ही बेबुनियाद बयान दिए हैं। तो क्या पवन जी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी आलोचना कर रहे हैं? पहली चीज। दूसरा, धर्म का ठेका, संस्कृति का ठेका हर उस देश के वासी को लेना चाहिए जो इस माटी से जुड़ा हुआ है, चाहे वो पवन जी क्यों ना हो, चाहे मैं और आप क्यों ना हो। तो अगर पवन जी इतनी आलोचना भारतीय जनता पार्टी की कर रहे हैं, तो मुझे ये बताइए, क्या उन्हें भय लग रहा है कि कुंभ मेले में जो संख्या देख रहे हैं, जो वहां पर लोग जा रहे हैं अपनी आस्था की डुबकी लगाने के लिए, जो जा रहे हैं सनातन धर्म से जुड़े हुए, क्या कांग्रेस पार्टी को अब इस दृश्य से भय लगना शुरू हो गया है? मुझे तो लगता है कि कांग्रेस पार्टी अब समय आते समझ चुकी है कि सत्ता के लिए ये तरसने वाले हैं। और मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी। हमारी जो संस्कृति है वो अग्नि जैसे है, जब अग्नि जलती है तो आकाश की तरफ जाती है, क्योंकि उसकी जो एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, वो हमेशा विकास के ओर जाती है, ऊपर।
तो अगर हमारे हाथ में एक मशाल हो जलती हुई और हम उसको अगर टेढ़ा कर दें और नीचे उसकी लो को करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? हमारा हाथ जलेगा। पवन जी और उनके साथी हमेशा संस्कृति और सनातन को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, ओछी ओछी टिप्पणियां करते हैं और इसीलिए कांग्रेस डर रही है महाकुंभ में, इसीलिए कांग्रेस डर रही है वाणी जी महाकुंभ में ये संख्या देख के, इसीलिए शायद कांग्रेस डर रही है। आपका क्या कहना है महाकुंभ में संख्या देख के जो आप कह रहे हैं? देखिए, कांग्रेस परिवर्तन देख रहा है इस देश में। कांग्रेस एक कांग्रेस का जो मानसिकता है वो पूरी सनातन विरोधी है। कांग्रेस डर रहा है कि कांग्रेस इतना सनातन विरोध कर रही है, ये किसी समुदाय विशेष को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो भी सत्ता इनके हाथ से गई है। तो भविष्य ठीक है, छोटा सा जवाब ले लेते हैं, फिर मुझे ब्रेक पे जाना होगा। पवन जी छोटा सा जवाब दे दीजिए। पहला तो शुरुआत ही उन्होंने की थी कि जिम्मेदारी से कह रही हैं कि जहां कांग्रेस वहां तबाही। जवाब बड़ा सा देना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल दीजिएगा, बिल्कुल दीजिएगा। ये जो वाणी जी बोल रही है कि हाँ हमें भय लग रहा है, इतने लोगों की मौत देखकर भय लग रहा है, आपको भी भय लगना चाहिए। ये भगदड़ जो हो रही, भगदड़ में जो मर रहे हैं उनको मरता हुआ देखकर हमें भय लग रहा, आपको भी भय लगना चाहिए। और धर्म का ठेका हमने भी लिया है, आपने भी लिया है, लेकिन सिर्फ ठेका मत लीजिए। पिछले महाकुंभ में जो महाकुंभ हुए हैं वहाँ जो हादसे हुए हैं उनके भी संख्या गिना देते हैं कि कितने लोग मरे हैं। चौवन की बात हो या सपा सरकार में मौत हुआ, ठीक है जवाब दीजिएगा। ठीक है ठीक है दोनों शांत हो जाइए। वाणी जी आपकी बात सुनिए, अब जवाब ले लेते हैं पवन जी से, उनका क्या कुछ कहना है। पवन जी देखिए, एक तो मेरा निवेदन है, वाणी जी हमारी माता जी के जैसी है, उनका बच्चा हूं मैं, तो कम से कम बच्चों को मौका दे दिया करिए, साथ में मत बोला करिए, निवेदन है मेरा। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि अब हमने बोला, आपने बोला कि संख्या देख करके कांग्रेस घबरा रही है, तो हम सही बात है कि जो मौत हो रही है उसकी संख्या देखकर मैं घबरा रहा हूं और आपको भी घबराना चाहिए। अभी इन्होंने धर्म का ठेका लीजिए, धर्म का ठेका सबको लेना चाहिए, लेकिन धर्म का जो परिकल्पना होती है, धर्म का जो विचार होता है, उस विचार को भी चरितार्थ करना चाहिए। राम मंदिर बनवाने से कुछ नहीं होता, राम जी की परिकल्पना को साकार करने का प्रयास करना चाहिए, जो आप नहीं करते हैं। और आदरणीय खड़गे जी ने कभी आलोचना नहीं की, उन्होंने कहा कि अगर मोदी जी, अमित शाह जी झूठ बोलेंगे और गंगा स्नान करेंगे तो उससे पाप धुलने वाला नहीं है। कि जो आप इस तरह विज्ञापन कर रहे हो कि हम किसी का खून कर दे, किसी के साथ झूठ बोल दे, जनता के साथ विश्वासघात कर दे और वहां जाकर के डुबकी लगा ले, तो भगवान भी ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगा। ये बोलने का तो मैं भी बोलता हूं, मैं भी उनका समर्थन करता हूं। और अभी आपने बोला कि जहां कांग्रेस वहां गड़बड़ी, यूपी में कांग्रेस नहीं है फिर भी भगदड़ मच गई, दिल्ली में कांग्रेस नहीं है फिर भी भगदड़ मच गई, ये देखना वाली बात है। और बागेश्वर धाम जी ने जो बयान दिया, वो योगी आदित्यनाथ विधानसभा सत्र में 54 में जो हुआ वो भी याद दिलाते हैं पवन जी, नहीं जाए क्या आप अब लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हादसा भी याद कर लीजिए। कहलाएगा जी 54 में जो हुआ था हादसा प्रयाग में, वो भी याद दिलाते विधानसभा में योगी आदित्यनाथ। क्या आप अब भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? तब का भी हादसा याद कर लीजिए, कितने लोगों की जान गई थी। नहीं, भ्रम फैलाने की हम कोशिश कर रहे हैं। मतलब हमारे समय अगर किसी की जान गई तो इनको भी जान जानी चाहिए। तो हम क्या कहते हैं कि हमारे समय जान गई इसलिए इन्होंने जान किया, ये तो कोई मेरे ख्याल से कोई तुकबंदी नहीं है, ना कोई लॉजिक है। अगर तब गलत हुआ था, तब जान की कीमत तो तभी भी वही होनी चाहिए ना। तब इनका विपक्ष में थी, जो विपक्ष की भूमिका ये निर्वहन किए होंगे, आज हम निर्वहन कर रहे हैं। इस तरह की घटनाएं नहीं घटी थी जिस तरह आज घट रही हैं। ऐसा कोई नहीं बोल रहा था कि गंगा स्नान नहीं करोगे तो पापी कहलाओगे, देशद्रोही कहलाओगे। कोई गरीब आदमी है वो नहीं जा सकता गंगा स्नान करने, इनकी फ्लाइट के टिकट 50,000 रुपए के है, ट्रेन में बैठने को जगह नहीं है, कोई विकलांग है, तबियत खराब है, वो देशद्रोही है, ये मानेंगे? वही बागेश्वर धाम जी ने बोला था और मोक्ष मिल गया। कौन ऐसा मोक्ष चाहेगा कि किसी के गर्दन में हाथ रख दो, किसी की आंख निकल जाए, किसी का कान निकल जाए, उसके प्राण चले जाए, ये मोक्ष मिलेगा? इस तरह का मोक्ष चाहिए, ऐसा जवाब देना चाहिए, ऐसा स्टेटमेंट देना चाहिए। ये गलत, इस गलत को हर व्यक्ति को गलत कहना चाहिए। ये जो धर्म का ठेका ले रखे हैं उससे हमें आपत्ति है। इन्होंने अभी आपने बोला कि मोदी जी ने हमें बहुत बड़ा हमला विपक्ष पर किया। मोदी जी का कौन सा हमला छोटा होता है? बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया महाकाल में, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया नर्मदा किनारे। ठीक है, जवाब लूंगी वाणी जी से। पवन जी की बात का वाणी जी, पवन जी को घाटी में 370 लागू थी, तब रोज कई परिवारों में हत्याएं होती थी, वहां पर आगजनी होती थी। तो क्या
तब पवन जी की रूह नहीं कांपती थी। आज जब 370 को हमने बहाल कर दिया है, उसको निकाल दिया, अलग कर दिया है, तो वहां घाटी में जो शांति है, क्या इनके कान में वो पसंद नहीं आ रहा है इन लोगों को? तो ये जो इनकी मानसिकता है, जो पवन जी ने अभी कहा, मुझे लगता है इनकी विचारधारा बहुत स्पष्ट और साफ है। ये वहां पर संतुलित तरीके से बयान नहीं दे सकते हैं जहां पर इन्हें पता है इन्होंने कोई योगदान नहीं किया। जो हमारी विरासत का एक पुनर्स्थापना हो रही है इस देश में, क्योंकि हम रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, हम विकास के पैमाने में रिलीजियस टूरिज्म को हमने जोड़ा है, और क्यों ना करें, क्योंकि हमारे देश में भी उतने स्थान हैं जहां पर हमारी देश की जो जनता है वहां जाकर वो दर्शन कर सकती है, वो पुण्य कमा सकती है। अब ये जो इनकी मानसिकता है, वहां आप दूसरा एक पहलू भी देख लीजिए। ये तो रिलीजन के तो है ही विरुद्ध, सनातन के है ही विरुद्ध, परंतु ये देश की आस्था और अस्मिता के भी विरुद्ध है, क्योंकि ये जो टिप्पणियां देते हैं ये कहीं ना कहीं इनकी विदेशी मानसिकता की छाप को भी दर्शाता है। कहीं इनके वरिष्ठ नेता कहते हैं शक्ति से लड़ना है, कहीं इनके नेता पहले चुनावों में ये भी बोल चुके थे कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करना है। तो किस चीज की झलक आती है हमें वामपंथियों की आती है, डीप स्टेट की आती है, हमें बहुत सारी विचारधाराओं का एक मिला जुला असर मिलता है इनके वक्त। ठीक है, समय की कमी है, क्योंकि छोटा जवाब पवन जी से इस बात पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये विदेशी ताकतों का भी जिक्र किया जिसका इस्तेमाल कर देश को कमजोर करने की बात वो कह रहे हैं। छोटा जवाब इस पर पवन जी, चर्चा को समाप्त करूंगे। तो इनके सफूके हैं, ये छोड़ते रहते हैं, इसका कोई आधार नहीं है। विदेश में जाकर मोदी जी ने किस तरह देश की नाक कटवाई है अभी आपने देखा ट्रंप के सामने, और उसके पहले किस तरह सपेरों का देश क्या क्या मोदी जी ने बोला वो सब देखा आपने, पूरी दुनिया ने देखा। सांच को आंच कुछ नहीं है। अभी धारा 370 की बात अगर पूरी कंबाइंड डिबेट है तो भ्रष्टाचार के मामले में 270 करोड़ का सिंचाई घोटाला था, फिर वॉशिंग मशीन से धोया गया मोदी जी की वॉशिंग मशीन से अजीत पवार को, उसके बाद साफ करके शामिल करा लिया गया है ना। महाकाल में किस तरह भ्रष्टाचार किया, आस्था, वो भी सनातन की बात थी ना, वो भी आस्था की बात थी। कैसे मूर्तियां उड़ गई? वो 6000 करोड़ वृक्ष कहाँ गए जो? ठीक है, लेकिन आपके नेता तो सनातन को एड्स से बताते, तब आपके कोई टिप्पणी नहीं करते, इस पर भी वो निशाना साध देते। चलिए ठीक है, समय की कमी है, चूंकि आप दोनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर आए थे, बहुत शुक्रिया दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और विपक्ष पर एक बार फिर उन्होंने एक निशाना साधा है हिंदू आस्था को लेकर, सनातन धर्म विरोधी एक बार फिर वो विपक्ष को बताकर गए हैं। फिलहाल इतना ही, बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।